शर्मा। पिछले 2 महीने केंद्र सरकार ने कई मोर्चों पर तीखे हमले झेले हैं, जिनके केंद्र में कोरोना प्रबंधन और वैक्सीन ही खासतौर पर रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी भी चर्चा में थी ही, जिसको तोड़ते हुए जैसा कि आपने रिपोर्ट में सुना कि आज उन्होंने सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की जिन पर केंद्र को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा था। सबसे बड़ी बात सभी के लिए फ्री वैक्सीन की घोषणा थी, जिसको लेकर विपक्ष लंबे समय से मांग उठाता आ रहा था। राजस्थान में तो कांग्रेस ने बाकायदा अभियान चलाकर ये मांग रखी थी, इसलिए कांग्रेस ने केंद्र के इस फैसले को देर आयत दुरुस्त आयत बताया। बहरहाल राजनीति और राजनेताओं से परे आप और हम इस बात की खुशी मना सकते हैं कि आखिरकार वैक्सीन को लेकर एक क्लियर पिक्चर सामने आ गई है। बहुत सारे सवाल अभी भी सामने हैं, जैसे कि फ्री वैक्सीन जन कल्याण की भावना का नतीजा है या विपक्ष के दबाव का ये परिणाम है। क्या विपक्ष का केंद्र के इस फैसले को भूल सुधार कहना सही है? और आखिरकार अब जब वैक्सीन ड्राइव जब तेज होगा, ये उम्मीद जताई जा रही है, तो क्या हमको ये मानकर चलना चाहिए कि हम तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, आरसी चौधरी साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और अवधेश आकोदिया जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आरसी चौधरी साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि आज आया हुआ फैसला बहुप्रतीक्षित था। क्या ये आपकी पार्टी के दबाव की जीत है? क्या ये केंद्र सरकार की रणनीति की जीत है? या ये इस देश की करोड़ों की जो जनता है, जो ये उम्मीद कर रही थी कि फ्री में वैक्सीन मिले, जल्द वैक्सीन मिले, जल्द सुरक्षा कवच मिले, उनकी जीत है? आरसी चौधरी जी। निश्चित रूप से जेपी शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी का 33 मिनट का संबोधन और उसका 1.5 मिनट का कंक्लूजन मैं करना चाहता हूं। वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से, पर उनके किरदार पे किसी को यकीन न था। देश एतबार करता भी तो कैसे करता, देश एतबार करते भी तो कैसे करता, हर किसी के जहन में अपनों को खोने का दर्द था। 20 अप्रैल के बाद में 7 जून को देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने आए। उससे पहले 3 जून 2021 बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमानी और तर्कहीन नीतियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक्शन ले सकती है। जब केंद्र की सरकार ने कहा कि वो हमारी नीतियों में हस्तक्षेप ना करे, तो ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने 6% रखे और समय दिया केंद्र की सरकार को पूरी तथ्यों के साथ में और जानकारी के साथ में आइए। हम सबको पता है, बड़ी हेडिंग छपी थी, 35,000 करोड़ रुपए देश के वैक्सीनेशन के लिए। 1 फरवरी 2021 केंद्रीय बजट की घोषणा हुई, तब कहा था, केंद्र से पूछा कि वैक्सीनेशन का पैसा कहां गया, जो घोषणा की वो पैसा कहां गया, आपने कितने लोगों को वैक्सीन दी, वैक्सीन में भेदभाव क्यों, वैक्सीन के कितने आपने एडवांस बुकिंग की ऑर्डर दिए। चौधरी संक्षेप में बोलिए ना, मुझे रामलाल शर्मा जी से प्रतिक्रिया भी लेनी है। देखिए आप ले लीजिए, मैं तो जो बात मैंने कह दी, अगर कहना चाहते हैं तो जो पर्सन उठे तो वो पर्सन तो आने चाहिए, और वही प्रश्नों का जवाब आज देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मन की बात में दे देते, चाहे देश को 33 मिनट खराब करके दे देते। मीडिया के सामने तो आए नहीं, ताकि मीडिया के लोग उनसे प्रश्न पूछ पाते। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न रखे वो देश के प्रधानमंत्री ने जवाब दिए नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में दे देंगे और वो कहें कि दबाव में आया, किसी में आया। हम हमारा विपक्ष का निर्वहन कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, बार बार 9 अप्रैल को कहा था सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए। 9 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री ने कहा 11 से लेकर 14 अप्रैल तक हम वैक्सीन महोत्सव मनाएंगे। महोत्सव में क्या रहा साहब, आज 15 लाख पर डे पे पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन हो रहा है। अगर ऐसे ही वैक्सीनेशन होता रहा तो 1091 दिन लगेंगे। इससे इनका उत्सव कभी फीका हो जाता है। और आज जो घोषणा है वो जश्न मातम में ना मने। आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या तीसरी लहर से हम अपनों को बचा पाएंगे, ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दे पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं किसी घर में वो त्रास। रामलाल शर्मा जी, आप शायद अपेक्षा कर रहे होंगे कि आज आपको बधाइयां मिलेंगी, जय जयकार होगी, लेकिन
आपने सुना होगा भी आरसी चौधरी का, और उससे पहले कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, वो इसको कह रहे हैं कि भूल सुधारने की कोशिश है। कम से कम ये कहिए कि हम देर आए दुरुस्त आए, माफी मांगिए। रामलाल शर्मा जी। देखिए जेपी शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि विपक्ष की भूमिका तो उस व्यापारी की उस घटना की तरह है। एक व्यापारी और उसका पुत्र घोड़ा लेके जा रहे थे, तो आलोचना करने वालों ने कहा कि कैसे बेवकूफ हैं, घोड़ा इनके पास है फिर भी पैदल जा रहे हैं। तो व्यापारी ने अपने पुत्र को घोड़े के ऊपर बिठा दिया, तो कहने वालों ने फिर यही कहा कि कैसे बेवकूफ है, इनको शर्म ही नहीं आती। बुजुर्ग बाप है, वो पैदल चल रहा है, बेटा घोड़े पे बैठा है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद में बेटे को अगर पिताजी खुद बैठ गए तो कहा कि ये बेटा कितना नालायक है, पिताजी पैदल चल रहे हैं, खुद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। फिर थोड़ी दूर दोनों बैठ गए तो कहा कि ये जानवर है, इनको शर्म नहीं आती है, घोड़े के ऊपर दोनों बैठ गए। तो विपक्ष का काम तो आलोचना करना है, इनको आलोचना करने दीजिए। रही बात यह कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आज देशवासियों को 2 सौगात दी है। एक ये कि 80 करोड़ लोगों को नवंबर माह तक फ्री के अंदर अनाज वितरण का, और दूसरा फ्री वैक्सीनेशन के लिए। मैं तो आरसी चौधरी जी से यह कहना चाहूंगा कि आपके मुख्यमंत्री जी देरी क्यों कर रहे हैं इस बात की घोषणा करने के अंदर कि करोड़ों रुपए इकट्ठे कर चुके फ्री वैक्सीनेशन के नाम पर, CSR के नाम पर, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनियों के आधार पे, बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियों के आधार पे आप उस पैसे को वापस लौटाओगे या कहां खर्च करोगे, इसके बारे में तो बता दो। या इसका भी कोई घोटाला करने की आपकी नहीं रामलाल जी, इस बीच अगर किसी और ने आकर कहा कि दोनों पैदल क्यों जा रहे हो, या ऊपर क्यों बैठा है नीचे क्यों बैठा है, और इतने में फिर आपने फैसला बदल दिया तो? नहीं, देखिए जेपी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता जनहित के अंदर निर्णय लेते हैं, जनहित के अंदर निर्णय लेंगे। अब रही बात ये कह रहे हैं विपक्ष के दबाव के अंदर, अरे भैया विपक्ष का दबाव कितना का है आप ये तो बता दो। 2.5 राज्यों के अंदर आपकी सरकारें बची है, कहीं का विपक्ष का दबाव? प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो देश के हित में लिया है, देश के लोगों की भावनाओं के आधार पर लिया है। हम तो आपकी हैसियत देख रहे थे कि राज्यों के अंदर आप बार बार करे थे ना, वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उस समय भी आपने उंगलियां उठाने का काम किया, वैक्सीनेशन का अभियान शुरू चला तो उस समय भी आपने कहा मोदी जी खुद वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे।